जीवन के विकास के लिए भारतीय संस्कृति में गुरु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। गुरु का सानिध्य, उनका प्रवचन, उनका आशीर्वाद, उनका अनुग्रह जिसे भी भाग्यों से मिल जाए उसका तो जीवन ही कृतज्ञता से भर उठता है, क्योंकि गुरु के बिना ना तो आत्मदर्शन होता है और न ही परमात्म दर्शन। इन्हीं की प्रेरणा से आत्मा चैतन्यमय बनती है। गुरु भवसागर पार करने में नाविक का दायित्व निभाते हैं। वे हमारे हित चिंतक, मार्गदर्शक, विकास के प्रेरक और विघ्न विनाशी होते हैं। उनका जीवन शिष्य के लिए आदर्श होता है। उनकी सीख जीवन का उद्देश्य बनती है। धर्म ग्रंथ भी गुरु का महत्व बताते हुए कहते हैं कि गुरु यानी जो अंधकार में दीपक, समुद्र में द्वीप, मरुस्थल में वृक्ष और हिमखंडों के बीच अग्नि की उपमा को सार्थकता प्रदान करते हैं। यानी गुरु हमें संसार रूपी मोह माया से आज़ाद करके, बंधनों को काट करके सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिर करते हैं। इसीलिए कहा भी गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही हमारे सब कुछ है। जब हम अपने जीवन की डोर उनके हवाले कर देते हैं तो गुरु हमारे रखवाले बन जाते हैं। एक बार एक गाय घास चरने के लिए जंगल में गई। घास चरते चरते काफ़ी समय हो गया। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ता चला आ रहा है। वो डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वो बाघ भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वो बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। तब उन्होंने देखा कि वो तालाब बहुत गहरा नहीं था। उसमें पानी कम था, लेकिन कीचड़ से वो भरा हुआ था। उन दोनों की बीच की दूरी काफ़ी कम थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी। वो बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं सका। वो भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों भी करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद भी वो बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ। मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो। तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ पर नहीं पाएगा तो वो ढूंढते हुए मुझे यहाँ तक जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल करके अपने घर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें कौन निकालेगा? और थोड़ी ही देर में सच में ही एक आदमी वहाँ पर आया। गाय को कीचड़ में फंसा हुआ देखकर उसे निकाला और अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञतापूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा था। प्यारे सज्जनों, गाय एक समर्पित हृदय का प्रतीक है। बाघ अहंकारी मन है और मालिक सद्गुरु का प्रतीक है। ये कीचड़ संसार है और ये संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी अति भी नहीं होना चाहिए।
आपको किसी मित्र, किसी गुरु, किसी सहयोगी की हमेशा ही ज़रूरत होती रहती है। प्यारे सज्जनों, वैसे तो प्रत्येक ज्ञान के लिए गुरु की अनिवार्यता होती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। गुरु के बिना उपासना मार्ग के रहस्य मालूम नहीं हो सकते और न ही उसकी अड़चनें दूर हो सकती हैं। जो उपासना करना चाहता है वो गुरु के बिना एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकता। हमारी आत्मा जो कि स्वयं ब्रह्म है, हमसे कहीं भी दूर नहीं है। सदा सोते जागते उठते बैठते वो हमारे साथ है। ये नित्य ही प्राप्त है, उसमें वियोग की कोई संभावना नहीं है। परंतु ऐसे नित्य प्राप्त आत्मा को हम पहचान नहीं पा रहे। यदि उसमें स्थिर होने से उसकी पहचान होती तो सुषुप्त में समाधि में हो जाती। पास रहते हुए हम इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। कोई बताने वाले की आवश्यकता है। जब तक कोई बताएगा नहीं वो ब्रह्म तो तू ही है, तब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा। उस ब्रह्म को आत्म रूप से जानने के लिए साधन संपन्न गुरु की आवश्यकता होती है। उसकी चरण शरण में जाना अनिवार्य है। जब सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए तब उनकी विनय से सेवा करें, उनके प्रति प्रेम करें, उसमें कोई दूष बुद्धि न रखें। उनके महत्व को हृदयंगम करके उनसे ही अपने कल्याण की आशा करें। इस प्रकार सेवा और भक्ति से सद्गुरु के अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। इस प्रकार सेवा और भक्ति से सद्गुरु को अपने अनुकूल बनाएं। जब तक हम गुरु को भगवान के रूप में नहीं देख लेते, उनमें प्रवाहित होने वाले भगवत ज्ञान को स्वीकार नहीं करते और उनकी प्रत्येक क्रिया हमें लीला के रूप में मालूम नहीं होती। ऐसा समझना चाहिए कि सद्गुरु मानने के पश्चात उन्हें भगवान से नीचे कुछ भी समझना पतन का कारण है। वे भगवान स्वरूप ही है। जगत के जितने भी गुरु हैं वे मेरे गुरु के सिर्फ लीला विग्रह हैं। सर्वत्र उन्हीं का ही ज्ञान, उन्हीं का ही अनुग्रह प्रकट हो रहा है। वास्तव में गुरु परमात्मा ही हैं। इन गुरु की शरण और इनके चरण कमलों की छत्र छाया पा करके शिष्य धन्य धन्य हो जाता है। सद्गुरु के प्रति शिष्य के हृदय में जितनी श्रद्धा है, प्रेम है, उनके महत्व का ज्ञान होता है, उसी के अनुसार ही उनसे शिष्य का व्यवहार होता है। जिह्वा पर गुरु शब्द के आते ही शिष्य गदगद हो जाता है। गुरु का स्मरण कराने वाली प्रत्येक वस्तु को देखकर वो लोटपोट होने लगता है। गुरु सबसे श्रेष्ठ है। गुरु साक्षात भगवान है। गुरु की पूजा ही भगवत पूजा है। गुरु, गुरु मंत्र और इष्ट देव ये तीनों एक ही है। शिष्य अधिकारहीन होने पर भी यदि सद्गुरु की शरण में पहुंच जाता है तो उसे अधिकारी बना लेते हैं। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, अन्य धातु को नहीं, पर सद्गुरु अधिकारहीन को भी अधिकारी बनाकर उसे परम पद प्रदान कर देते हैं।